हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको तीरा वाला ब्लाउज बना करके बताऊंगी। पहले मैं इसकी कटिंग करूंगी, फिर मैं इसकी स्टिचिंग करूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़। और मैं आपको ये कटिंग करके बता रही हूँ किस तरह से इसकी कटिंग होती है। मैं इसको अस्तर को खोला, ये सबसे पहले मैं बैक पार्ट बनाऊंगी, पीछे का पल्ला, और जिसकी चौड़ाई मैं 13 इंच रख रही हूँ और लंबाई 16 इंच रख रही हूँ। इसके बाद मैं इसके गला 10 इंच का पीछे का गला बनाऊंगी और ऊपर मैं 2.5 इंच की चौड़ाई रखूँगी। नीचे की 3 इंच की चौड़ाई रखूँगी। मेरा इंची टेप आधा इंच कटा है, इसलिए मैं ऊपर 3 इंच का और नीचे 3.5 इंच की चौड़ाई रखूँगी। अब पटरी की सहायता से मैं इसको ड्रॉ कर दूँगी और इसको गोल शेप दे दूँगी। अब मैं इसको गोल शेप दे दूँगी। अब मैं आर्म होल्स बनाऊँगी, जिससे मैंने चौड़ाई 3 इंच की रखी है और नीचे 6 इंच, जिसको पटरी की सहायता से ड्रॉ कर दूँगी और उसमें 1.5 इंच का मार्क लगाऊंगी और गोल शेप दे दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। थोड़ा सा मैं आधा इंच नीचे को झुका के कटिंग करूँगी। ये देखिए, मेरा एकदम गोल शेप आ गया है। अब मैं आगे का पल्ला बनाऊंगी। ये आगे का मेरा पार्ट है। आगे के पार्ट की मैं चौड़ाई 13.5 इंच रखूँगी और 13.5 इंच में रखूँगी और इसकी लंबाई मैं 17 इंच रखूँगी। ये मैं 40-42 नंबर का ब्लाउज बना रही हूँ। अब मैं इसका गला बनाऊँगी। 2.5 इंच की चौड़ाई रखूँगी। 6 इंच मैं इसका गले की लंबाई रखूँगी और 2.5 इंच से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा नीचे को मैं चौड़ाई रखूँगी और इसको गोल शेप दे दूँगी। अब आर्म होल्स बनाऊँगी। तीन इंच का मैंने शोल्डर रखा है। आर्म होल्स मैंने 6 इंच, और ये मेरा आगे का पार्ट है तो मैं 1 इंच का इसमें बीच में लगाऊंगी और इसको गोलाई के शेप दे दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, अभी हम सबसे पहले तीरा लगाएंगे। तीरा मैंने 12 इंच ऊपर रखा और 13.5 इंच मैंने नीचे रखा। इसी तरह 13.5 इंच 14 इंच पे मैं बगल से रख दूँगी। ये मेरा 13.5 इंच पर है। अब मैं इसको मिला दूँगी। अब मैं बाहें काटूँगी। बाह में मैंने 4 फोल्ड का कपड़ा किया और 8.5 इंच इसकी मैं चौड़ाई रखूँगी
और लंबाई में मेरी 5 इंच की लंबाई है मेरी बाहों की। ये मैं 3 पर इसका मार्क करूँगी और 3 से मैं इसका गोलाई का शेप दे दूँगी। अब आगे के पार्ट में मैं आगे बाजुओं को मैं थोड़ा सा छाट लूँगी। अब मैं अस्तर को जिस तरह से मैंने काटा उसी तरह से मैं ब्लाउज को भी पूरा काट लूँगी। अब हम इसको किस तरह से काटते हैं ये मैं बता रही हूँ। ये देखिए मैंने अपना अस्तर पार्ट रखा, उस पर मैंने अच्छे से उसको एक जैसा रख लिया। उसके बाद मैं इस पर चौक लगाऊंगी। जिस तरह से उसकी कटिंग है उसी तरह से मैं इसकी चौक लगाऊंगी। ये मैंने चौक कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। इसी तरह हम बैक पार्ट को भी आगे पार्ट का भी काटेंगे और इसी तरह हम बाहों को भी काटेंगे। ये मैंने आगे का पार्ट काट लिया है। अब मैं तीरा दोनों को मिलाकर दोनों को एक साथ रख के काट दूंगी। पहले मैंने इसलिए नहीं काटे थे। अब हम इसके तीरा लगाएंगे। तीरा सभी की तरह जैसे 4 इंच पे लगाए जाते हैं उसी तरह मैं लगाऊंगी 4 इंच पर। इस तरह से हमने चौक कर लिया। और ऊपर की ओर मैंने 4 इंच न रखकर 3 इंच की लंबाई पे मैंने ये वाला तीरा लगाया। अब हम सभी तीरा इसी के अनुसार लगाएंगे। अब हम सभी तीरा इसी तीरा के अनुसार लगा देंगे अपने अंदाज से। इसमें कटोरी बननी चाहिए। ये देखिए मैंने किस तरह से तीरा लगा रही हूँ। ऊपर से नीचे की ओर मैं चौड़ाई पर लगाऊंगी तीरा। ये मैंने बीच में एक सीधी लाइन डाल दी। इस तरह से हम 4 तीरा लगा लेंगे। इसी तरह हम ये आप देखिए मेरी तीरा इस तरह से ये गोल कटोरी बन रही है। अब मैं दूसरी साइड में इसी तरह इसी पल्लू को रख के दूसरी साइड में उस पर हाथ से धीरे हल्के हाथों से मैं ठोक दूंगी और ये तीरा मेरे उस साइड भी बन जाएंगे। तो मेरे एक जैसे तीरा बन जाएंगे। ये देखिए मेरे एक जैसे तीरा बन भी गए हैं। इसमें यदि अलग अलग लगाए जाते हैं तीरा तो थोड़ा फ़र्क आ जाता है। ये हमारे एक जैसे तीरा लग गए। अब सबसे पहले हम
इसको स्टिच करके बताएंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट है, बैक पार्ट। इसको इस तरह से हम रख लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से इसको मिला के रख लेंगे और हम इसके गले के चारों तरफ हम पिन कर देंगे। सबसे पहले हम गले पर पिन कर देंगे, उसके बाद हम गले पर सिलाई डालेंगे। इस तरह से मैं इसको पिन कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसको चारों तरफ से पिन कर लिया है। अब मैं इसके राउंड में मैं इस पर सेल चलाऊँगी। अब मैं इसको चारों तरफ मशीन चलाऊँगी और मैं इसको चारों तरफ से अच्छे से सिलाई डाल दूँगी। ये मैंने चारों तरफ मशीन चला ली। आपको एक तरीका बताएंगे, यदि आपका नेक गोल नहीं आता है। अब हम इस पर पाइपिंग नहीं बनाएंगे और ना ही हम इसमें पट्टी देंगे। मैं आपको बहुत ही सरल विधि से आपको गला बताने वाली हूँ। इसको सबसे पहले हमने रफ़ कर लिया। रफ़ करने के बाद हमने इसको पीछे साइड से रखा और ये जिस साइड से मेरा अस्तर है उसी साइड में उसी तरह से गला, जिस तरह से मेरा गला कटा हो उसी तरह से मैं इसको एक चौक की सहायता से इसको बिल्कुल गोल गला दे दूँगी। और ये देखिए मैं इसमें पूरी चौक से मैं इसमें इस तरह से खिंचा रही हूँ कि जैसा ही ये गोल गला बना हो उसी तरह से मैं इसको आधे इंच की दूरी पर इसको मैं खिंचा रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसी के ऊपर से मशीन चला दूँगी। ये मैंने जैसे इसमें ड्रॉ किया है उसी अनुसार मैं इसके सिलाई चला दूँगी। बिल्कुल लाइन के ऊपर मैं इसकी सिलाई चलाऊँगी। और देखिए ये मैंने इसके ऊपर से सिलाई चलाई है और अब मैं इसके नीचे सिलाई रख इसको भी मैं पिन कर लूँगी ताकि ये कपड़ा लूज ना दे, ऊपर नीचे ना खिसके। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके चारों तरफ पिन कर लिया है। इस तरह से मैंने इस पर पिन लगा लिए हैं चारों तरफ। ये इस तरह मशीन चला देती हूँ। नीचे मैंने सिलाई रख दी है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें मशीन चला दी। अब मैं इस पर चारों तरफ से कट लगाऊंगी। इस तरह से हम कट लगाएंगे। इस पर कट हम इस तरह से लगाएंगे ये जो सिलाई हमने डाली है ये सिलाई हमारी ना कटने पाए। इस तरह से हम कट लगाते हैं। ये मैंने कट लगाया इस तरह से। अब मैं इसको पलटा दूंगी। पलटाने से पहले मैं इसको, ये मेरा अस्तर है और ये पीछे का ये जिस तरह से मैंने सिलाई डाली है इसको मैं इस तरह से इसमें एक सिलाई डालूंगी ताकि मेरा अस्तर बाहर ना निकले। इस तरह से हम इसमें मोटी सिलाई डाल देंगे। अस्तर को हम इस साइड को खींच करके इस तरह से डालेंगे कि इसके ऊपर ना अस्तर दिखे। ये मेरा बड़ी सिलाई डालेंगे इस पे।
सिलाई मैंने चारों तरफ डाल ली है। ये इस तरह से ये अब हमारा अस्तर ऊपर नहीं दिखेगा। ये मैंने ब्लाउज पलटा दिया है और ये आप देख सकते हैं ये गले में मेरी एक भी ये मेरा अस्तर ऊपर की साइड नहीं आ रहा है, अपने आप पूरा बिल्कुल एकदम से ये नीचे दब सा जाता है। और इस तरह से हम इसको गले को बनाते हैं। मैंने इसको पट्टी वाला गला नहीं लिया है और ना ही पाइपिंग वाला गला बना। एक बहुत ही सरल तरीके से मैंने ये गला बनाया है पलटा करके। अब मैं इसके चारों तरफ से बड़ी सिलाई डाल दूंगी ताकि मेरा अस्तर और मेन पार्ट खिसके ना। ये हमने दोनों पार्टों में चारों तरफ से सिलाई डाल ली है। अब मैं इसकी प्लेट्स बनाऊंगी। ये मेरी प्लेट्स पहले से ही मैंने इसमें खिंचा ली थी, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसकी प्लेट्स बनाऊंगी इस तरह से। सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से किया और इस तरह से मैंने इसमें रखा। देखिए इस तरह से मैं इससे प्लेट्स बना रही हूँ। इस तरह से इस साइड से आ रही है और इसके बाद ये वाली प्लेट्स बनाऊँगी। इस तरह से ये प्लेट्स डालना है ताकि ये पीछे से हमारा कपड़ा दोनों दब जाए। ऐसा ना कि ये वाला कपड़ा हमारा छूटे, ये वाला रह जाए। अब हम इसको डालेंगे। इसको डालेंगे। ये हमने देखिए दोनों साइड के पल्लों पर प्लेट्स डाल दी हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से प्लेट्स आई हैं। ये मेरी कटोरी किस तरह से बनी है। अब हम तीरा बनाएंगे। साइड से सिलाई डालेंगे। अब हमने इसको पलटाया इस तरह से हमने इसको पलटाया और इसके ऊपर हमने सिलाई डाली। ये मैंने इस तरह से बना लिया और मैं इसको बीच से इस तरह से कटिंग कर दूँगी। ये इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे। ये हमने लगाया। अब हम इसके ऊपर से सिलाई डालेंगे। सिलाई इस तरह से हम डालेंगे कि ये हमने ये वाला इसको इस तरह से हमने किया और इस तरह से किया और इसके ऊपर से हम डालेंगे, ना कि इसके ऊपर से। इसको इस तरह से किया, ये वाला पार्ट ये इस तरह से किया, फिर इसको इस तरह से किया और इसके ऊपर से हम सिलाई डालेंगे। ये मैंने तीरा जोड़ लिया है। अब मैं पट्टी लगाऊंगी। अस्तर की पट्टी मैंने काट ली है और मैं इस पर स्टिच करूंगी और नीचे की ओर करके मैं इस पर तुरपाई कर दूंगी। इस तरह से मैं इसमें तुरपाई डाल दूंगी। ये मैंने तुरपाई कर ली है। इसी तरह हम दूसरी पट्टी भी बनाएंगे। इस पर हमने ये पट्टी काटी और इस तरह से लगाई और इसको हमने इसको फोल्ड किया। फोल्ड करके हमने डबल फोल्ड किया और इस तरह से हम इसको मशीन इस पर चला देंगे। हमने ये देखिए इस तरह से हम इस पर मशीन चलाते हैं और एक सिलाई और हम डाल देंगे ताकि हमारे कज ख़राब ना हो। ये हमने डाल दिया।
ये हमारी पाइपिंग कटी हुई रखी थी। पहले मैंने कटिंग करने में आपको पाइपिंग काटना बताया था। अब मैं इस तरह से इसको मोड़कर और इस तरह से इसको पाइपिंग को मैं लगाऊंगी। सबसे पहले हम सिलाई डालते हैं, एक सिलाई, और इसको पाइपिंग को मैं खींच के लगाऊंगी। ये इस तरह से हमने इसको, नीचे का कपड़ा हम नहीं खींचते हैं, ऊपर का कपड़ा जो पाइपिंग हमने काटी उसी को हम खींचते हैं। इस तरह से हम इसके चारों तरफ स्टिच कर देते हैं। ये हम खींच कर देखिए हम पाइपिंग लगा रहे हैं। इस तरह से हमने पाइपिंग अटैच कर ली। आपको दिखा दूं मैं, इस तरह से हमने डबल करके हमने नीचे को, इसको जो हमारा नीचे का कपड़ा दबाने में बच रहा था उसको इस तरह से हम पलटा लेते हैं। और फिर हम इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको पाइपिंग बनाना बताएंगे कि हमारी किस तरह से पाइपिंग बनती है। इस तरह से हमने इसको पलटाया और इस पर मशीन चलाई। बड़ी सिलाई हम इस पर रख देंगे। ये हमने बड़ी सिलाई इस पर रख दी। अब हम इसको, ये इस तरह से हम इसको पाइपिंग को बनाएंगे। और पहले हम इस तरह से पाइपिंग बना लेते हैं कि ताकि हमारी चाहे जितनी पतली आप पाइपिंग बना लो उसी तरह से हमारी पाइपिंग बन जाएगी। आपको एक बार और मैं दिखा दूं, ये देखिए इस तरह से हम इसको पलटा देंगे। ये हमारी पाइपिंग बहुत सरल ये तरीके से हम बनाते हैं। आप भी पाइपिंग बना के देखिए, इस तरह से आपकी भी बहुत अच्छी पाइपिंग आएगी ब्लाउज में। ब्लाउज में सबको पाइपिंग बनाने के लिए डरता है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पाइपिंग बनाना सिखाया उस तरह में बिल्कुल ही कठिनता नहीं है, इसमें कोई कठिनाई नहीं जाती। बहुत ही सरल तरीके से हम पाइपिंग बना लेते हैं। आप देख रहे हैं मेरी पाइपिंग कितनी सरल तरीके से और कितनी साफ़ सुथरी पाइपिंग बनती जा रही है। ये देखिए किस तरह से मेरी पाइपिंग बनी है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड की भी बना लूँगी। ये हमारी बाहें हैं। अब हम दोनों अस्तर और मेन कपड़ा हम दोनों को स्टिच कर देंगे। ये हम देखिए स्टिच कर रहे हैं, दोनों को हमने वो कर लिया। अब हम इसको पलटा देंगे। ये हमने पलटा दिया और इसके ऊपर से हम एक सिलाई रख देंगे। इस तरह से हमने इस पर सिलाई रख दी। इसके चारों ओर फिर मैं सिलाई चला दूंगी। ये हमने बाहें एक जैसी तैयार कर ली हैं। अब हम इसको, यदि इस साइड से लगाएंगे तो हम इसका इस साइड का छांटेंगे और दूसरी साइड से दूसरी साइड से। इस तरह से हमने दोनों एक साइड से नहीं, दोनों एक साथ रख कर नहीं, हमने हल्की हल्की इसको छांट दिया इस तरह से। ये और इसको भी हमने छांट दिया। ये हमने सीधी साइड से जोड़ लिया। जब हम इसको पलटाएंगे तो हम इस साइड से, जब इस साइड से सिलाई डालेंगे तो ये हमारा पैक ब्लाउज बनेगा। इसमें कहीं से हमारा एकदम साफ ब्लाउज बनेगा इस तरह। अब ये हमने बाहें जोड़ ली, अटैच कर ली अपनी बाहें। ये देखिए हमारी बाहें अटैच हो गई हैं। अब हम इसके किनारे की साइड से हम फिटिंग की सिलाई डाल देंगे और इस पर बाहों में हम इसकी लेस लगा देंगे। इस तरह से हमें यहाँ से चालू करना है और इस साइड इस तरह से हमें झुकाना है। ये हमने देखिए ब्लाउज बना लिया है। हमने इसके चारों तरफ से सिलाई डाल दी है, फिटिंग कर लिया। अब हम इसके हुक करेंगे।
ये मेरा ब्लाउज बन करके तैयार हो गया है। देखिए ये मेरा